हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम एचटेट का फॉर्म भरना सीखेंगे। दोस्तों, एचटेट का फॉर्म भरने के लिए आप हमारी वेबसाइट vacancyconnect.com को विजिट कर सकते हैं। इस पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा एचटेट ऑनलाइन फॉर्म 2021। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बारे में शॉर्ट जानकारी यहाँ पर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको लिंक यहाँ पर दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन। आप यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से आपने प्रोसेस को फॉलो करना है और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्टर, तो यहाँ पर दिया गया है अप्लाई फॉर एचटेट हरियाणा टेट 2021। इसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको लेवल दिए गए हैं। पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए होता है, टीजीटी एंड पीजीटी, 3 लेवल इसके अंदर होते हैं। और तीनों लेवल में से जो लेवल आप अप्लाई करना चाहते हैं उस लेवल को आप टिक कर लेंगे। अगर एक से ज़्यादा लेवल आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप एक से ज़्यादा लेवल टिक कर सकते हैं। और अगर एक ही लेवल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं टीजीटी का फॉर्म भरना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ हरियाणा टेट 2021 और यहाँ पर दिए हुए लेवल में अगर मैं पीआरटी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर डीएड आपके सामने आएगा, मतलब जेबीटी कैंडिडेट ने करी होगी तो वो पीआरटी का अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आ जाता है टीजीटी। अगर टीजीटी का आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर बीएड और डीएड दोनों के ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इनमें से या टीजीटी का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टीजीटी के हिसाब से आप अपनी क्वालिफिकेशन इसमें डाल सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी का फॉर्म जैसे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो टीजीटी में यहाँ पर लेवल 2 सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। पूछेगा आपसे कि क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन बीएड में आपने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट से किया हुआ है या प्राइवेट से, इंस्टीट्यूशन से, किससे किया हुआ है। तो यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूशन का नेम दे देना है जिससे आपने बीएड की है। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट बताना है कि रिजल्ट पास हो चुके हैं आप या रिजल्ट अवेटेड है या अपीयरिंग है, जो भी हैं। उसके बाद रोल नंबर आपने यहाँ पर देना है। जो भी कैंडिडेट का रोल नंबर है वो आपको मार्कशीट पर मिल जाएगा। और अगर आप अपीयरिंग है तो उस कंडीशन में आपसे रोल नंबर नहीं मांगेगा, ये ऑप्शनल हो जाता है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास आउट किया तो इसका पास आउट ईयर मैं दे देता हूँ। उसके बाद आपने डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, नीचे दी गई डिटेल्स, पर्सनल डिटेल आपने डालनी है, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा है। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछेगा किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर, उसके बाद रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप है तो यस नो आप कर लीजिए। तो ये हमने पर्सनल डिटेल भर ली। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम एड्रेस भरेंगे। तो एड्रेस दोनों में एक जैसा मैंने फिलअप कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भरना है। तो ईमेल आईडी में भर देता हूँ, यहाँ पर ईमेल आईडी में डाल देता हूँ और यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप सेव कर लीजिए। तो अगर इसमें अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो इसमें देखिए 4 लेवल्स आपको अलग अलग दिखाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन, अपलोड इमेज, उसके बाद मेक पेमेंट एंड प्रिंट एप्लीकेशन। बहुत सिंपल है। एक बार रजिस्ट्रेशन आपने करना है, उसके बाद यहाँ पर इमेजेस अपलोड करनी है। इमेज अपलोड करने के लिए देखिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उनको ध्यान से देख लीजिए, अदरवाइज बाद में कहीं आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो रिजेक्ट ना हो, इसलिए पहले आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो आपका फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड का कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने अपलोड करना है। और जो आपकी पिक्चर इमेज है उसमें 60% में आपका फेस दिखाई देना चाहिए। और सिग्नेचर आपने वाइट बैकग्राउंड के पेज पर ब्लैक या ब्लू पेन के कलर पेन से करना। और सिग्नेचर आपने वाइट बैकग्राउंड के पेज पर ब्लू या ब्लैक पेन से करना है। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपने ब्लू और ब्लैक इंक से लगाना है। और यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं फोटो एंड सिग्नेचर के, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लें, ध्यान से पढ़ लें। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसको एक काम करिए, यहाँ से कॉपी कीजिए और
कॉपी करने के बाद आप गूगल में लिखिए इंग्लिश टू हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश में इस टेक्स्ट को आप पेस्ट कर दीजिए। साइड में आपको हिंदी में दिखाई दे जाएंगी ये सारी चीज़ें, आप इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फोटो में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों इमेज का साइज एडजस्ट करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है। 3.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर का आपने A4 साइज पर एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स के अंदर इस फोटो को रखना है और फिर इसको स्कैन करना है। स्कैन करके आपका जो साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और 200 DPI में आपने इसको स्कैन करना है। और आपका जो फ़ोटो है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने फ़ोटो को स्कैन कर लीजिए, फ़ोटो को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर इसका साइज़ देखने के लिए आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर और इसका यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं। 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये फ़ोटो 60 KB के नियर अबाउट है, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद सिग्नेचर आपने अपलोड करना है। तो इसके लिए 6x3 सेंटीमीटर का आपको बॉक्स बनाना है और उस पर सिग्नेचर करके इसको अपलोड करना है। और इसकी जो फाइल है वो 20 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। तो सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद इसमें थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो ये देखिए इसमें सैंपल दिखाया गया है, सैंपल के हिसाब से आप थंब इम्प्रेशन अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका थंब इम्प्रेशन थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर व्यूअर में ले जाकर आप रोटेट कर सकते हैं और इसकी रिसाइजिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ से और फिर इसको अपलोड कर सकते हैं ओपन। तो ये मैंने तीनों चीज़ें इसमें अपलोड कर दी हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें अपलोड कर दी हैं। उसके बाद मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो ये देखिए मेरा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मुझे क्या करनी है, फीस पेमेंट। अब फीस पेमेंट के लिए मैं 2 ऑप्शंस मेरे पास हैं, पे विद IDBI बैंक, पे विद HDFC। तो कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे और इसकी जो फ़ीस है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि इतनी फ़ीस आपको पे करनी है। तो अभी मैं फ़ीस पेमेंट पर आ गया हूँ। फ़ीस पेमेंट के लिए यहाँ पर आप ये जो माध्यम दिए गए हैं इनका यूज़ करके इसकी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट करेंगे आपके सामने आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। और ये एक एग्जांपल था दोस्तों फार्म भरने का। तो इस तरीके से आप अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं एस्टेट का। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एस्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, उन बुक्स को आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।